Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Reach. So today we are going to do Kanpur University Semester 4 Paper number 1 Development of Education System in India. इसका हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2. चैप्टर 1 हम लोगों ने कर लिया था वैदिक पीरियड. अब हम आज स्टार्ट करेंगे बुद्धिस्ट पीरियड. ठीक है, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. इससे बाहर आपको पेपर में देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कुछ है सब यहीं से आएगा. तो सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे. 2 से 3 बार आप वीडियो को रिवाइज करेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी. ठीक है, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियोज़ जरूर शेयर करिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. बुद्धिज्म इमर्ज अराउंड 500 BC. टाइम पीरियड आपको याद रखना है, जैसा वैदिक पीरियड का भी हम डिस्कस कर चुके हैं. 1500 BC से 600, उसके बाद आता है बुद्धिस्ट. चार्वाक एंड अजीविकास द फर्स्ट ऑफ टू अपोज द वैदिक कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल्स, बट इन लैक ऑफ एनी साउंड फिलोसफी दे सून वैनिस्ड. तो देखिए, वैदिक, जैसा कि हम लोगों ने वैदिक पीरियड को डिस्कस किया हुआ है कि वहाँ पर एक कास्ट सिस्टम था जो कि उस समय सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर नहीं था. वो इंडिविजुअल की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जो क्वालिटी थी, उसके बेसिस पर था. बट धीरे धीरे वो चीज़ें चेंज होती गई, और वो जो कास्ट सिस्टम था वो एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम कह सकते हैं, या एक समाज की बहुत जो है रिचुअल बन गया. छुआछूत जिसे बोलते हैं उस तरह का हो गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो है वो अपर क्लास हो गए, और शूद्र जो थे उनको मिडिल क्लास या लोअर क्लास में बोल दिया गया. तो छुआछूत एंड ऑल जो वो सब चीज़ें थी स्टार्ट हो गई. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पहले इंडिविजुअल के बेसिस पर था कि जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो वो ब्राह्मण का काम करेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा. लेकिन धीरे धीरे जब उस फैमिली में अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो उसके बच्चे भी वैसे ही पढ़ने लिखने लगे. ठीक है, तो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वो एक जो है आप कह सकते हैं कुल की बात बन गई. मतलब वो कास्ट सिस्टम क्रिएट हो गया कि जो ब्राह्मण के बच्चे थे वो ब्राह्मण ही का काम करने लगे, जो क्षत्रिय के बच्चे थे वो क्षत्रिय का ही काम करने लगे, वैश्य के बच्चे वैश्य का काम करने लगे, और इस तरह से शूद्र वाले शूद्र का काम करने लगे. तो जब वो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें बढ़ने लगी तो वो बेसिकली एक कास्ट सिस्टम क्रिएट हो गया, और इसकी वजह से जो लोअर क्लास वाले लोग थे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई. उनके साथ बहुत अत्याचार होने लगा, छुआछूत जैसी चीज़ें वहाँ पर आ गई, उनको बहुत सारी चीज़ों से दूर कर दिया गया. तो इस फिलॉसफी से, वैदिक पीरियड की इस फिलॉसफी से बहुत सारे लोगों में एक अंदर विद्रोह की भावना आई, जिसको लेकर चरवाक और अजीविकास, जो 2 नास्तिक हमने पहले भी डिस्कस किया है फिलॉसफी के में थी, उन्होंने आवाज़ उठाई. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे. लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, नेपाल. ही वॉज द सन ऑफ द किंग सुधोधन, इनका नाम याद रखना है, और हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ. ठीक है, तो लुम्बिनी में नेपाल में इनका जन्म हुआ था. सन थे ये किंग सुधोधन के, और इनका नाम सिद्धार्थ था. बस यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए आप इन जो मैंने फैक्ट्स लिखे हैं इनको अवॉइड मत करिएगा. ही अटेंड निर्वाण अंडर द बोधि ट्री, पीपल ट्री, जैसे बोध गया में. तो उनको ज्ञान का प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? अंडर अ बोधि ट्री से बोलते हैं, पीपल का जो पेड़ था बोध गया में. ठीक है, निर्वाण का मतलब है इनलाइटमेंट या ज्ञान बोल सकते हैं उसको. ठीक है, ही इज़ सेड टू हैव डाइड इन कुशीनगर परिनिर्वाण, और जो जहाँ पर उनका मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में, उसको बोलते हैं परिनिर्वाण. ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपना देह का त्याग किया. ओके, बुद्धिस्ट पीरियड जो है वो नोन होता है 500 BC से 1280 तक बुद्धिस्ट का पीरियड माना जाता है. उनका टाइम आया तो उस समय वेदों का जो कास्ट सिस्टम था, बहुत तरह तरह के रिचुअल्स होते थे, जिसकी वजह से समाज में बहुत ज़्यादा मिथ्स क्रिएट हो गए थे. तो उसकी वजह से वो वेदों को बिलीव नहीं करते थे. उन्होंने एक अपनी अलग फिलॉसफी को जन्म दिया, या कह सकते हैं डिस्कवर किया. तो गौतम बुद्धा डिस्कवर द 4 नोबल ट्रूथ, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहते हैं. ये जो मैंने जितना हाईलाइटेड लिखा है आपको दिमाग में रखना है. ठीक है, तो इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ या आर्य सत्य क्या बोले थे? इनके अकॉर्डिंग 4 जो है वो सत्य थे, आर्य सत्य थे. पहला क्या है? दुखम. ठीक है, देयर इज अ सफरिंग, कि संसार में दुख है. दुख समुदाय, देयर इज अ कॉज ऑफ समरी, और उस सफरिंग और उसका कोई एक कारण है. दुख निरोध, देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, उसके बाद उसका हम मतलब उसको हम से बच भी सकते हैं, उसका निवारण भी कर सकते हैं. और दुखम निरोध मार्ग, और उसके देयर इज अ वे फॉर सेसेशन ऑफ सफरिंग, तो उसके लिए एक रास्ता है.
तो इस तरह से इन्होंने 4 सत्य बोले थे, क्योंकि हम सबको पता है वो एक किंग के पुत्र थे और बाद में सांसारिक जीवों के दुख को देखकर ही उनका मन जो है ये सांसारिक चीज़ों से उचट गया था और उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए थे आफ्टर मैरिज एंड ऑल। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने सत्य, तो उन्होंने अपने जो 4 सत्य खोजे उसमें ये था दुखम कि संसार एक दुखालय है, दुख सफरिंग है, दुख का एक कारण है और दुख का फिर निवारण भी है और उसके लिए एक रास्ता है। ये इनके 4 सत्य। लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन उपदेश एट सारनाथ। अब आपको ये याद रखना है कि जो पहला इन्होंने सरमन या उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर है। ओके, दिस डिलीवरेंस ऑफ हिज फर्स्ट सरमन इज ऑल्सो नोन एज टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं या व्हील टर्निंग ऑफ द व्हील लॉ बोलते हैं। ये याद रखना है कि इनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है। Mathas and viharas in the initial state were developed as the center of Buddhist teachings. So जो मठों और विहार में सबसे पहले बुद्धिस्ट जो एजुकेशन थी या जो इनकी टीचिंग्स थी गौतम बुद्ध जी की, वो वहाँ पर पहले बताई जाती थी। But later they are also started organizing education. Thus a new system of education was developed by Buddhist monk or bhikshus, which is known as Buddhist system of education. सिंस वी आर स्टडिंग डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो वहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशन का भी जिक्र आता है। स्टार्टिंग में वैदिक के बाद बुद्धिस्ट पीरियड आता है। ओके, तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है। नाउ एम एंड आइडल्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा बुद्ध, इग्नोरेंस इज कॉज ऑफ ऑल वर्ल्डली सफरिंग। जो अज्ञानता है वही दुखों का जो कॉज है, कारण है, सारे दुखों का कारण वही है, मनुष्य की अज्ञानता। देयरफॉर ही लेड एम्फेसाइज ऑन ट्रू नॉलेज फॉर द अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। और निर्वाण यानी एनलाइटमेंट के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कि मैं कौन हूँ। ठीक है, आत्मा क्या है, इस सब चीज़ों के जानने के लिए आपको एक ट्रू नॉलेज की ज़रूरत है। बट नॉलेज मेंट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मीनिंग इन वैदिक पीरियड। लेकिन वैदिक पीरियड का मतलब था वो सिर्फ वेदों के थ्रू जो परमात्मा, आत्मा, परमात्मा और उसकी बात करते थे, लेकिन इनका मतलब था निर्वाण, मतलब मोक्ष, आपकी हर चीज़, मुक्ति जिसे बोलते हैं कि इच्छाओं से मुक्ति, ये उसकी बात करते थे। In Vedic period, the Vedas are considered two learning, but in Buddhist religion and philosophy, 4 truths were emphasized. World is full of sufferings. These sufferings can be eradicated. Getting of this suffering is nirvana, and for the attainment of nirvana, well-being of humanity is needed, not worship. इनके according जो मतलब जो आप ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसके साथ एक अच्छा बर्ताव करें, उसके बिहेवियर पे, उसके जो मॉरलिटी है उस की बात इन्होंने करी थी, उसकी वेलबींग की बात की थी, ना कि किसी की पूजा करने। ठीक है, इन बुद्धिस्ट रिलीजन एम्फेसाइज हैज बीन लेड ऑन वेलबींग, काइंडनेस एंड मर्सी ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इन्होंने वेलबींग, काइंडनेस और मर्सी ऑफ ह्यूमैनिटी की, मतलब इन्होंने बेसिकली ह्यूमैनिटी की बात की है कि कंपैशन जो है, दया और जो है वेलबींग और मतलब आपकी सद्भावना और ट्रुथफुलनेस, ड्यूटी, ऑनेस्टी, जो ये सारी मॉरल क्वालिटीज़ हैं, इन पर फोकस किया, ना कि किसी की पूजा करने पर। ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन लेड एम्फेसाइज ऑन करेक्टर बिल्डिंग, कि करेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज यूज टू टीच पीपल्स इन ड्यूटी, ट्रुथफुलनेस, वर्चुअस कंडक्ट एंड अदर मॉरल क्वालिटीज़। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इनकी जो टीचिंग्स थी उसको एक तो हमने पढ़ लिया 4 नोबल ट्रुथ या 4 आर्य, तो दूसरा इन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक पाथ बोलते हैं इसको। तो अटेनमेंट ऑफ निर्वाण प्राप्त करने के लिए, मीन्स इनलाइटमेंट के लिए, ज्ञान के लिए कैसे क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, 8 इन्होंने मार्ग बताए। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, आपका विजन जो है, दृष्टि आपकी सम्यक होनी चाहिए। प्रॉपर विजन मतलब ये है कि आप किसी को ऊंच नीच द्वेष की भावना से नहीं देखेंगे, आपका जो दृष्टि है वो सम्यक होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, जो आपके संकल्प हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब वो सद्भावपूर्ण होने चाहिए। प्रॉपर एक्शन या सम्यक कर्मांता, जो आपके कार्य हैं वो किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए, सेवा के भाव होना चाहिए। सब ह्यूमैनिटी की जिन उन कार्यों से सेवा हो, वो ऐसे एक्शंस आपके होने चाहिए। सम्यक वाक, आप प्रॉपर स्पीच, आपकी जो वाणी है उससे किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, मानवता के कल्याण के लिए ही उसका यूज़ होना चाहिए।
सम्यक अजीब या प्रॉपर लिवलीहुड, अब अपने जीवन यापन के लिए आप जो है कोई गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, धर्म के से चलकर बस इन्होंने धर्म का नाम नहीं लिया था क्योंकि वो वैदिक की बात आ जाती थी। इनके अकॉर्डिंग प्रॉपर लिवलीहुड मतलब किसी से खींच तान के चोरी वोरी से कुछ नहीं, प्रॉपर एक जो लिवलीहुड है, जो आजीविका है अपनी, वैसे प्राप्त करना। सम्यक व्यायाम प्रॉपर प्रैक्टिस की बात करी, सम्यक स्मृति प्रॉपर मेमोरी की बात करी, और सम्यक समाधि यानी मेडिटेशन की। मेडिटेशन का मेन जो है यहीं से फोकस आता है बुद्धिस्ट एजुकेशन से, ठीक है। तो ये इनके अष्टांगिक पाथ थे, आप ये याद कर लेंगे। इनमें से कोई भी ऑप्शंस में आके पूछ लेते हैं कौन सा नहीं था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर्स, उपाध्याय और को टीचर्स को उपाध्याय बोलते थे या उपध्याय भी बोलते हैं इनको, ठीक है, उपाध्याय एंड उपध्याय। बुद्धिस्ट मॉन्क या भिक्षुक जिन्हें बोलते थे, themselves कैरी आउट द टीचिंग एक्टिविटीज, सच मॉन्क्स वर कॉल्ड उपाध्याय। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, जो भिक्षुक होते, जो टीचिंग की एक्टिविटीज़ करते थे, मतलब बच्चों को टीचिंग देते थे, वो उनको उपाध्याय कहते थे। ओके, देयर वर 4 प्री कंडीशंस टू बिकम उपाध्याय नेमली, लेकिन उपाध्याय ऐसा नहीं है कि जो भी मॉनेस्ट्री में रह रहा है या मठ विहार में रह रहा है सभी कोई उपाध्याय बन जाएगा, नहीं। उसके लिए टीचर बनने के लिए वहाँ पर देखिए पहला क्या थे, 4 कंडीशंस थी टोटल। पहली क्या है, 8 years ऑफ भिक्षुक एजुकेशन आफ्टर 12 year ऑफ हायर एजुकेशन। देखिए जब मठ में कोई स्टूडेंट प्रवेश करता था तो 12 साल तक की वो हायर एजुकेशन के बाद 8 years की जब वो भिक्षुक एजुकेशन भी ले लेगा तब वो उपाध्याय बनेगा या टीचर बनेगा। या फिर वो टू अडेप्ट बुद्धिज़्म, या तो वो बुद्धिज़्म को अडेप्ट कर लेगा, मतलब उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ में नहीं जाएगा। और लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू द संघ डिसिप्लिन, और जो बुद्धिस्ट संघ के जो मेन स्ट्रिक्ट जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना। तो ये जब चारों चीज़ें कंडीशंस होती थी किसी को भी उपाध्याय बनने के लिए, ठीक है। They had to make arrangement of boarding and food for their students and impart knowledge to them। तो इनका काम मेनली क्या था, भिक्षुक का टीचिंग तो देते ही थे उपाध्याय लोग, लेकिन साथ में जो रहने का और खाने का व्यवस्था थी स्टूडेंट्स को वो भी करना होता था, उपाध्याय का काम ही होता। स्टूडेंट्स को क्या बोलते थे, शर्मन या सामेर, ठीक है, सामनेर या सरमन, दो में कुछ भी आप दोनों ही याद रखेंगे, कुछ भी नहीं, वहाँ किसी के भी नाम से आ जाता है ऑप्शन में। द स्टूडेंट्स इन बुद्धिस्ट पीरियड इज कॉल्ड शर्मन और सामनेर। दे हैव टू कंपल्सरी रिसाइड इन मठ एंड विहार। तो यहाँ भी गुरुकुल सिस्टम की तरह मठ और विहारों में ही रहते थे, वहीं पर रहकर वो अपनी पढ़ाई करते थे या एजुकेशन करते थे। दे हैड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली सिमिलर एज गुरुकुल सिस्टम। ये इनको भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते थे मठों के विहारों के उनको फॉलो करना होता। दे हैड टू फॉलो 10 टीचिंग्स, दिस पर टर्म है 10 शिक्षा पदिनी। तो याद रखना है कि 4 आर्य सत्य हो गए, अष्टांगिक मार्ग हो गया, 8 जो टीचिंग्स थी, और अब आता है 10 शिक्षा पदनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उनको फॉलो करना है। तो ये इनका वर्णन किया गया, देख लेते हैं। सबसे पहले उनको क्या फॉलो करना है, जो मठों विहार में स्टूडेंट्स रहने जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनको अवॉइड वायलेंस, समझ में आ गया होगा, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, अवॉइड स्टीलिंग, अवॉइड बैड कंडक्ट, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, अवॉइड अनट्रूथ स्पीच, सत्य ही बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, अवॉइड इंटॉक्सिकेटेड इंक मटीरियल, किसी से इंटॉक्सिकेटेड बातचीत या कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, अवॉइड टेकिंग फूड एट ऑड टाइम्स, हर समय ऐसा नहीं है, जो उनके नियम बने हैं कि सुबह दोपहर शाम जैसा उनका नियम था उसी टाइम पर फूड भोजन ग्रहण करना है, अवॉइड बैक बाइटिंग, किसी की पीछे से बुराई नहीं करनी है, कीप अवेक फ्रॉम डांस एंड म्यूजिक एंड अवॉइड लग्जरी गुड्स एंड रिनाउंसेस कॉस्टली टिकट्स इन चैरिटी। तो जो भिक्षा में अगर कुछ कॉस्टली चीज़ें दे रहा है तो उसे भी नहीं लेना है, लग्जरी आइटम से दूर रहना है, मतलब आपको एक सिंपल लाइफ जीनी है। भिक्षुक का मतलब क्या है कि जो भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दक्ष शिक्षा पदनी भी आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था, सन लाइक फादर और सन का रहता था, तो यहाँ भी फादर फिगर ही है स्टूडेंट के लिए टीचर। ओके, नाउ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इन बुद्धिस्ट पीरियड प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन बोथ वर ऑर्गेनाइज इन मठ एंड विहारास, ठीक है, याद रखना है, मठ और विहार बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड है। दे प्रोवाइड नॉलेज इन पाली लैंग्वेज। अब वहाँ पर वैदिक में हमने पढ़ा था संस्कृत, यहाँ पर है पाली लैंग्वेज। Children of any caste were admitted in math and vihars except they were not sick, handicapped, chandals and thief or convict।
तो देखिए सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश था मठों और विहारों में। सिर्फ हैंडीकैप्ड यानी विकलांग नहीं होना चाहिए था, या फिर चांडाल, जो मतलब वो फांसी की सज़ा उसमें क्या देते थे ना, चांडाल बोलते हैं उनको, या जो शमशान में रहते हैं, और चोर, इनको छोड़ के बाकी सब लोग को अलाउड था मठ विहार में शिक्षा लेना। द एज ऑफ इनिशिएशन इन प्राइमरी एजुकेशन वॉज 8 ईयर। ये याद रखना है कि 8 साल की एज होती थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, 8 ईयर्स। एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन पब्जा और प्रवर्ज्या संस्कार वॉज हेल्ड। ये याद रखना है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था उपनयन संस्कार था, यहाँ पर पब्जा और प्रवर्ज्या बोलते हैं उसको, संस्कार होता था। पब्जा का मीनिंग याद रखना है गोइंग आउट। पब्जा का मीनिंग क्या होता है? गोइंग आउट। ओके, तो पब्जा इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। ओके, देर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ संस्कार इन द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर महावज्र। तो याद रखना है कि महावज्र जो है वो बुद्धिस्ट की स्क्रिप्चर है, जिसमें पब्जा संस्कार का पूरा डिटेल वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इस सेरेमनी में होता क्या था? इन द सेरेमनी द चाइल्ड गेट्स हेड शेवन, उसका मतलब वही सर पूरे बाल हटा दिए जाते थे। ही वियर्स येलो क्लॉथ, ही बोज बिफोर द मॉन्क इन द मोनेस्ट्री विद हिज फोरहेड, और मतलब एक तरह से दंडवत प्रणाम करता था मॉन्क के सामने, भिक्षु जो टीचर होते थे। ही स्क्वाट बिफोर देम ऑन द ग्राउंड। आफ्टर दिस द मॉन्क सेड हिम टू टेक 3 वॉयस। इनको बोलते हैं शरणात्रयी, ये भी याद रखना है, शरणात्रयी रिलेटेड टू द भिक्षुक, सॉरी बुद्धिस्ट एजुकेशन, शरणात्रयी, ये 3 चीज़ें वहाँ पर उसको इसके बाद शपथ लेनी होती थी, लाइक दिस यू कैन से। ओके, क्या कहना था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। ये 3 उसको बोझ लेनी होती थी, यानी शर्त, या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, शपथ लेनी होती थी। ठीक है, आफ्टर दैट 10 इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द चाइल्ड, और ये 10 इंस्ट्रक्शंस अभी हमने पढ़ा, 10 शिक्षा पदनी, तो वो यहाँ पर इसके बाद जो चाइल्ड था या स्टूडेंट था उसको दिए जाते थे 10 इंस्ट्रक्शंस। तो 3 जो ये ओथ दी जाती थी इनको बोलते हैं शरणात्रयी। उसके बाद 10 इंस्ट्रक्शन, जो 10 शिक्षा पदनी हमने जो उनको रूल्स फॉलो करने होते थे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम वॉज 22 ईयर्स। ये याद रखना है कि इनकी एजुकेशन का पूरा क्या था? 22 ईयर्स। After that, they had to leave the monastery, but if he could retain the permanent membership of monastery by becoming a full-fledged monk, after this उपसंपदा संस्कार और सेरेमनी। तो या तो वो 22 ईयर्स की एजुकेशन को लेने के बाद मोनेस्ट्री को छोड़ के जा सकते हैं नॉर्मल लाइफ में, या फिर वो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं मोनेस्ट्री में रहना, तो उसके बाद उनको उपसंपदा संस्कार होता था, जो एडमिशन टू भिक्षुक एजुकेशन होता था। इसके बाद उनको भिक्षुक की एजुकेशन दी जाती थी। तो उपसंपदा संस्कार किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। To enter in monastic life, they have to undergo through उपसंपदा संस्कार, in which he had to take 8 oath। अब इसके बाद जब उनको भिक्षुक में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उपसंपदा संस्कार, तो वहाँ पे उनको 8 ओथ लेनी होती थी। अगेन उनको यहाँ पर 8 प्रतिज्ञा लेनी होती थी। कौन कौन सी? लिव अंडर ट्रीज, पेड़ के नीचे रहेंगे, वियर सिंपल क्लोथ्स, ईट प्योर फूड, बैग एलम्स फॉर फूड, partake of गौमूत्र as medicine, never do any stealing or violence, never claim any supernatural powers, never have any sexual relation with any woman। तो ये 8 ओथ सी 8 उनको शपथ लेनी होती थी। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ भिक्षुक पीरियड जो है वो 8 ईयर्स होता था। तो भिक्षुक एजुकेशन की जो ड्यूरेशन थी वो 8 ईयर्स होती थी। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। चलिए अब चलते हैं इसके करिकुलम पर। बुद्धिस्ट एजुकेशन में लिटरेचर, अब ये जो बुक्स मैंने लिखी हैं इनको याद रखना है। त्रिपिटका, सुबंता, विनयपटक, धम्म, और इनकी एक फेमस बुक त्रिगथा भी थी। ठीक है, तो ये बुक्स आप याद रखेंगे। द बेसिस ऑफ एजुकेशन वॉज सोशल डेमोक्रेसी। तो याद क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो सोशल डेमोक्रेसी आपको याद रखना है वर्ड। द करिकुलम वॉज यूनिफॉर्म इन ऑल मोनेस्ट्रीज एंड विहारास। तो जो करिकुलम होता था वो सभी मोनेस्ट्रीज या विहार या मठों में सेम ही होता था। अब देखिए यहाँ पर लेवल्स क्या थे? प्राइमरी, हाई और उसके बाद मॉन्क लेवल। ठीक है, तो ये तो बेसिस लेवल्स थे, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, वर्डली एंड रिलीजियस। तो एक रिलीजियस शिक्षा दी जाती थी या तो सांसारिक शिक्षा भी दी जाती थी। ठीक है, और लेवल्स कैसे थे? प्राइमरी, हाई और मॉन्क। एज पर एजुकेशन हैज़ 2 लेवल्स, प्राइमरी और हायर। तो अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कितने लेवल थे ऑफ एजुकेशन थे, तो 2 लेवल आप याद रखेंगे, प्राइमरी एंड हायर।
नाउ प्राइमरी लेवल, द ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज 6 ईयर्स। प्राइमरी लेवल की एजुकेशन 6 ईयर्स की होती थी। इसमें देखिए ये चीज़ याद रखना, 49 लेटर्स टॉट किए जाते थे एंड द बुक नेम सिद्धहस्त, ये याद रखना है, ये बुक का नेम भी क्वेश्चन आया हुआ है। आफ्टर दिस रीडिंग राइटिंग एंड वॉज टॉट, इसके बाद पहले लेटर सिखाया गया 49 लेटर्स सिद्धहस्त बुक से, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग सिखाई जाती थी। आफ्टर दिस 5 साइंसेज गॉट टॉट नेम्ड शब्द विद्या, लैंग्वेज, शिल्प विद्या, आर्किटेक्चर, चिकित्सा विद्या, मेडिसिन, हेतु विद्या, लॉजिक एंड आध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल साइंस। तो इतना इनका प्राइमरी लेवल का करिकुलम था। इसके बाद हायर लेवल पे आ जाते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ हायर लेवल एजुकेशन वॉज 12 ईयर्स, ये याद रखना है। इन दिस स्टूडेंट वर गिवन जनरल नॉलेज ऑफ ग्रामर, थियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्विज्ञान एंड फिलोसफी। क्लियर। प्रिपेयर्ड हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स, तो यहाँ पर जो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसकी हैंड रिटन स्क्रिप्चर्स बनाए थे मॉन्क ने पढ़ाने के लिए, जो भिक्षुक्स होते थे। टीचिंग वॉज ऑफन कंडक्टेड बाई लेक्चर, क्वेश्चन आंसर्स, लॉजिक डिस्कशंस एंड कॉन्फ्रेंस मेथड ओरली। ठीक है, तो जो मेनली होती थी वो ओरली होती थी। वोमेंस एजुकेशन की बात करते हैं। आफ्टर एक्सेप्टेड द प्रेयर ऑफ हिज प्यूपिल आनंद, आनंद इनके बहुत फेमस प्यूपिल हैं या शिष्य बोल सकते हैं। बुद्ध परमिटेड वोमेन टू ज्वाइन संघ, उससे पहले नहीं था जो, लेकिन बाद में उन्होंने उसको परमिशन दे दी थी। हिज स्टेप मदर महाप्रजामती फर्स्ट लेडी टू ज्वाइन संघ, तो फिर जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने ही वो सबसे पहली लेडी थी महाप्रजामती जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था। मेन बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर बुद्धिस्ट, अब मेन बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो 4 मेन सेंटर्स थे उनकी बात करेंगे। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी एंड विक्रमशिला, ये 4 यूनिवर्सिटीज थी उस समय पर जो मेन फेमस एजुकेशनल सेंटर्स थे। After the completion of university education, the successful students in the examination conduct were the title of monk. तो जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद मॉन्क का टाइटल उनको मिल जाता था। चलिए अब थोड़ा थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? रावलपिंडी सिटी इन पाकिस्तान, जो आजकल पाकिस्तान में है रावलपिंडी, ये रावलपिंडी सिटी इन पाकिस्तान। इट वाज द कैपिटल ऑफ गंधार किंगडम इन वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में आपने वो गंधार राज्य सुना होगा जहाँ से हमारी गांधारी थी। तो इट वाज फेमस एजुकेशन सेंटर ऑफ वैदिक एजुकेशन, और वैदिक एजुकेशन के समय भी तक्षशिला जो है वो फेमस एजुकेशन सेंटर था। द फेमस पॉलिटिशियन कौटिल्य बिलोंग टू दिस यूनिवर्सिटी। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य जानते हैं ना, चाणक्य जिन्हें बोलते हैं, वो भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, और जो सर्जन जीवक, जो चिकित्सक थे, एक सर्जन थे जीवक, वो भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के से ही बिलोंग करते थे, वहीं से उन्होंने सीखा था, तो कह सकते हैं स्टूडेंट थे। वर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो तक्षशिला इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, 5th सेंचुरी इट वॉज रून्ड बाय द बाबरिक ह्यून्स, तो बाबर सेना ने 5th सेंचुरी में इसको रून कर दिया था या डिस्ट्रॉय कर दिया था। आफ्टर एट द एंड ऑफ 5th सेंचुरी When Chinese traveler फेयान came to India, it had lost its existence। तो ये कैसे पता चलता है कि ये रूइंड हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी? क्योंकि जब 5th सेंचुरी के एंड में चाइनीज़ ट्रेवलर फेयान, आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, आए थे इंडिया में, तो उस समय तक इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं सुनाई पड़ती थी, उन्होंने नहीं लिखा अपनी बुक में। मतलब इन 7th century हेनसियांग द चाइनीज ट्रेवलर हैज़ नो वेयर मैंशन दिस यूनिवर्सिटी इन हिज ट्रेवलॉग, तो उन्होंने भी कहीं मैंशन नहीं किया, तो इसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। द रूइन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी लिखा है यूनिवर्सिटी आर स्टिल देयर इन पाकिस्तान, तो यूनिवर्सिटी के जो अवशेष हैं वो आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। Being the first university of the world, it is heritage of mankind, UNESCO as declared it as international historical heritage। तो याद रखिएगा, इसमें से जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इट वॉज द मेन सेंटर ऑफ मेडिकल साइंस एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। अब क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द मेडिकल साइंस एजुकेशन सेंटर इन द बुद्धिस्ट पीरियड, तो तक्षशिला। ओके, चलिए अब नालंदा यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, बहुत फेमस है, अभी भी उसका शायद कुछ रेनोवेशन भी कराया है प्रधानमंत्री जी ने। इट वॉज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर फ्रॉम पटना ऑफ बिहार। ठीक है,
द फर्स्ट विहार वॉज बिल्ट बाय किंग अशोका। तो सबसे पहले जो है ये किंग अशोका ने बनाया था विहार, कह सकते हैं मठ जो थे ना विहार, तो किंग अशोका भी बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, तो 3rd सेंचुरी में उन्होंने भी बनाया था। किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी हु वर द ग्रेट फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन प्रोग्रेस। तो इस टाइम पर गुप्त डायनेस्टी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही थी बुद्धिज़्म को, और उन्होंने इसकी बिल्डिंग को क्रिएट करने में बहुत सारे योगदान दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। किंग कुमारगुप्त गॉट मैनी इट्स बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड। तो कुछ इन्होंने किंग अशोका ने बनवाया नालंदा में, और कुछ फिर गुप्त डायनेस्टी के कुमारगुप्त ने बनवाया। Chinese traveler Heng Xiang in his travelogue mentioned his university contained 300 classrooms, 8 big conference hall, 13 student hostels, 4 big dining halls, a number of teacher quarters। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो चाइनीज़ ट्रैवलर हेन सियांग थे उन्होंने अपने जो यात्रा का वर्णन है उसमें किया है। अब यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी से नागा अर्जुन ग्रेट स्कॉलर वॉज अ टीचर हेयर। ठीक है, देयर वर 10,000 स्टूडेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी वर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो याद रखना है कि 10,000 स्टूडेंट्स कहाँ पर थे, नालंदा यूनिवर्सिटी पर। In 1205 AD, it was ruled by Bakhtiyar Khilji as the army general of Qutbuddin Aibak, who ascended the throne of Delhi। उसके बाद जब दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए तो उनके जो ये नेता वो था, सेनापति था, उसने बख्तियार खिलजी, बहुत फेमस है ये इवेंट कि 6 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी जली थी, वहाँ पर इतना बुक्स थी, कॉपी किताबें थी, तो जो सारे ग्रंथ थे, तो 1205 AD में उसने उसको रिउंड कर दिया, जला दिया। इसके बाद आता है वल्लभी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट वॉज लोकेटेड इन काठियावाड़ गुजरात। ओके, इट वॉज द कैपिटल ऑफ मैत्रिक डायनेस्टी इन 4th सेंचुरी। मैत्रिक डायनेस्टी बहुत फेमस थी, उसकी कैपिटल थी वल्लभी। ड्यूरिंग गुप्ता एज इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए स्ट्रॉन्ग कंपटीटर ऑफ नालंदा। तो गुप्ता एज जहाँ नालंदा बिहार के साइड थे, तो वहाँ पर मैत्रिक डायनेस्टी यहाँ वल्लभी में गुजरात में थी, तो दोनों स्ट्रॉन्ग कंपटीटर थे। Being a capital city is what also a center of international trade and commerce। तो काठियावाड़ गुजरात में बहुत फेमस था बिजनेस एंड ऑल के लिए, और आज भी वहाँ से ही बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन सब निकल के आते हैं। इट हैज़ मैंशनड एट टाइम 100 बिलियनियर्स लिव्ड इन द सिटी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारे इंडिया के सबसे रिचेस्ट बिलियनियर हैं अंबानी जी, वो भी वहीं गुजरात से आते हैं। तो इस तरीके से समझिए इनका बहुत हिस्टोरिकल चल रहा है गुजरातियों का ट्रेड एंड बिजनेस में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हेनसांग देयर वॉज 6,000 स्टूडेंट इन दिस यूनिवर्सिटी। तो हेनसांग ने बताया है कि 6,000 स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते थे। इन 12th सेंचुरी इट वॉज रिउंड बाय बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड ऑन ए स्मॉल हिल लॉक ऑफ द रिवर गंगा इन मगध। तो मगध में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय किंग धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी। ठीक है, in the later half of century, at the center of this university there was a big idol of Mahabodhi Buddha surrounded by 108 temple। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बिग आइडल ऑफ महाबोधि बुद्धा where it is situated, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ओके, the university was surrounded by ramparts with 6 gates। the number of students pursuing education was 3,000 students यहाँ पर उसमें पढ़ रहे थे। it was also ruined by 1213 बख्तियार खिलजी। तो अगेन इसको बख्तियार खिलजी ने रुइन कर दिया था। तो सिंस उस समय वो काम ही ऐसा हो गया ना कि उन्हें अपने ही मिडिवल पीरियड, यहाँ से ही मिडिवल पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब मुस्लिम पीरियड जिसे बोलते हैं, तो उनका एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होता है, तो उन्हें उससे पहले के सारी चीज़ें मिटानी थी। ओके, तो आई होप आपको ये बुद्धिस्ट पीरियड समझ में आ गया होगा। हमने सारी मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन पेपर जब मैं डिस्कस करूँगी तो आपको समझ में आएगा, प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन इसी से मिलेंगे आपको। तो 2 से 3 बार आप इसको देखिएगा, याद करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेडिवल पीरियड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।